दुमका से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग दोस्त ने अपने ही रूम पार्टनर की हत्या की खौफनाक साजिश रच दी और उसमें वो कामयाब भी हो गई। उसके बाद जो खुलासा हुआ वो सबको दंग कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। बर्थडे पार्टी बना कार, हत्या का पहले से था प्लान, मौका मिला तो मार दिया, आपसी पंगे में पहुंचाया शमशान। आपके टीवी स्क्रीन पर अभी एक लाचार माँ बाप एक नोटिस बोर्ड लेकर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उस नोटिस बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर मेरी बेटी को सकुशल बरामद किया जाए। ये इसकी बेबसी को दिखा रहा है कि ये कितने लाचार हैं। अब दूसरी तस्वीर में वही मां दहाड़ मार कर रो रही है। उसके विलाप से किसी का भी पत्थर दिल पसीज जाएगा। जब इनकी बेटी 15 अगस्त और 26 जनवरी को भाषण देती थी तो सबका मन मोह लेती थी। वो मेरी बच्ची थी दहना हाथी में, और 15 अगस्त 26 जनवरी जब भाषण देती थी सब मन मुग्ध हो जाते थे। आप सोच रहे होंगे कि ये सब माजरा है क्या, तो हम आपको बताते हैं पूरी वारदात के बारे में। दुमका के रसिकपुर से 9 जुलाई को 9वीं क्लास की 14 साल की नाबालिग छात्रा सोनी कुमारी गायब हो जाती है। उसका रिपोर्ट लोकल थाने में दर्ज कराया जाता है तो पता चलता है कि वो अपनी दोस्त के साथ कहीं गई है। पुलिस उसकी खोजबीन शुरू कर देती है। जब सोनी के दोस्त जो नाबालिग है उससे जब पुलिस ने पूछा तो उसने पुलिस को गुमराह किया, जिसके बाद पुलिस को सोनी को खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिर पुलिस को सोनी की दोस्त पर शक हुआ तो पुलिस ने दोबारा उससे कड़ाई से पूछताछ की। उसके बाद परत दर परत राज सामने आते गए, जिसे सुनकर आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। उसको बर्थडे के बहाने अपने घर में बुलाया गया और उसको वहीं पर जो है कि गला दबा करके मार दिया गया, और जिसमें कि एक लड़की है और 2 लड़के जो हैं इसमें कांड को कारित किए हैं। अब तक आपने समझ ही लिया होगा कि सोनी कुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी हत्या की गई, वो भी बहुत ही शातिराना तरीके से, पूरी प्लानिंग के साथ। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त और रूममेट ने करवाई है। बताया जाता है कि दोनों दोस्तों के बीच कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद सोनी की दोस्त ने सोनी की हत्या की साजिश रच दी और अपने 2 दोस्त सचिन और रियाज अंसारी के साथ मिलकर बर्थडे का झूठा प्लान बनाया। उसे बर्थडे पार्टी में शामिल किया। सोनी अपनी दोस्त की इस खौफनाक प्लानिंग से अनजान थी। वो साफ मन से उसके साथ पार्टी में चली गई, जहां मौका देखते ही सचिन और रियाज ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को दिन भर लॉज में ही छोड़कर दोनों रेलवे ट्रैक पार कर बलिया डंगाल जंगल में गए। यहां पर करीब 4 फीट का गड्ढा खोदा। उसके बाद वापस लॉज आए। दिन ढलते ही शव को बोरी में रखकर जंगल की ओर निकल गए, उसके राज को दफन करने के लिए, और दफन कर दिया। यदि कोई इस तरह का क्राइम करता है तो उसमें कोशिश करता है कि वो उसमें कोई एविडेंस नहीं छोड़े, कोई साक्ष्य नहीं छोड़े, जिससे कि पुलिस जो है उसके तक नहीं पहुंच सके। इसी नीयत से वो बॉडी को जो है दफना दिया, और साथ साथ जो लड़की है मृतिका, उसके जो मोबाइल हैं, उसका बैग है, उसका और भी कुछ कागजात थे बैग में, सारे को अन्यत्र जगह उसको जला दिया गया। दरअसल दुमका पुलिस को इस हत्या के तफ्तीश में एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा, जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे दोनों दोस्त एक साथ हाथ में एक थैला लेकर जा रही थी। उसके बाद से ही मृतक सोनी गायब हो गई थी। बाद में पुलिस के गिरफ्त में आए सचिन और रियाज अंसारी के निशानदेही पर सोनी का लाश जमीन से खोदकर निकाला गया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग भौचक्के रह गए कि किस तरह इन लोगों ने बहुत ही बेरहमी से सोनी को रस्सी से बांधकर जमीन में दफन कर दिया था। और दफन करते लाइव वीडियो सचिन और रियाज अंसारी ने सोनी के दोस्त को भी दिखाया था।
अगल बगल रहते थे, कई बातों को लेकर के विवाद होती थी, जो दोनों आपस में जो है कि दोनों के कुछ बॉयफ्रेंड्स थे, दोनों बॉयफ्रेंड के बीच में भी विवाद होता था और एक दूसरे को ये अपने गार्जियन को जैसे बता देंगे, इस तरह का जो है कि वो किसी के बारे में आरोप लगाते थे कि मैं नहीं तो इस तरह से मैं कर दूंगा। और साथ साथ जो है कि वीडियो की बात आ रही है कि उसका तफ्तीश किया जा रहा है और मामूली विवाद था जिसके कारण ये इस तरह की कार्रवाई की गई है। वहीं बेटी के शव मिलने के बाद मृतका सोनी के पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल है। सोनी के पिता का कहना है कि सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और बेटी को बचा नहीं पाती है। किसी तरह से बेटी को पढ़ने के लिए भेजा था और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सच नहीं सत्य है सर। हर चीज में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन झूठा है सर। बेटी हम पढ़ा रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसका क्या परिणाम? फांसी का सजा सर होना चाहिए, चाहे इसमें जो भी सम्मिलित है उसको। हमको इंसाफ नहीं चाहिए सर, सोनी की इंसाफ चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपसी पंगे में एक छोटी उम्र की बच्ची ने बड़े क्राइम की प्लानिंग कर अंजाम तक पहुंचाया है, वो बेहद ही डरावना और खौफनाक है। वो कई सवाल खड़े करता है कि जिस उम्र में बच्चे अच्छे पढ़ाई, किताबें, खिलौने और अच्छा खाना इतना ही सोच पाते हैं, वहीं ये बच्चे इस तरह के खौफनाक क्राइम की योजना बनाते हैं। ये बहुत कुछ बयां करती है। इस बारे में हमें और कानून के रखवाले को सोचना पड़ेगा। फिलहाल आज एक चमकता भविष्य काल के गाल में समा गया और छोड़ गए कई सवाल जिसके बारे में हम आप सोचते रहे। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश की रिपोर्ट। जमीन मांगे खून, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि छपरा जिले की ये सनसनीखेज वारदात चीख चीख कर बयां कर रही है। दरअसल मसला महज एक जमीन के टुकड़े का था और उसे पाने की खातिर उस वहशी दरिंदे ने हत्या जैसे वारदात को अंजाम दिया। कौन है वो लोग, किसकी हुई हत्या, देखिए इस रिपोर्ट में। पंचायत में धाए धाए, फौजी को सरेआम गोलियों से भूना, पंचों के सामने खूनी वारदात। ये जो तिरंगे में लिपटा हुआ शव आप देख रहे हैं, इसे देखकर आप सहज ही समझ गए होंगे कि ये कोई फौजी है जो देश की सेवा करता है और अपने प्राणों को न्यौछावर करता है। लेकिन ये फौजी आज इस हाल में देश की सेवा करने के कारण नहीं लेटा है, बल्कि इसे अपने ही गांव के बदमाशों ने शिकार बनाया है। छपरा में एक पंचायत लगी थी, वहाँ सभी पंच जुटे हुए थे, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी बाइक सवार दो अपराधी वहाँ आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसमें एक फौजी गजेंद्र मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। बोला गया जो पंचायती होगा, जो जमीन का विवाद है, हम लोग बोले ठीक है, गाँव के मैंने गाँव के रिलेशन वाले आए तो हम लोग बोले ठीक है आइए। तो हम लोग के पास ऐसा सूचना नहीं था कि इतना बड़ा आदमी सब जुटा हुआ है। हम लोग गए चुपचाप करो भाई, हम लोग देखते हैं वो लोग हालत करके झगड़ा करके फायरिंग करते हैं। ये खौफनाक वारदात छपरा के एकमा थाना के तिलकार गांव की है, जहां जमीन विवाद में एक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गांव में हरेंद्र मिश्रा का पट्टीदारों के साथ जमीन विवाद चल रहा था। इसको लेकर गांव के काली मंदिर पर पंचायत रखी गई थी। इसमें दोनों पट्टीदार के लोग शामिल थे और गांव के प्रमुख लोग भी जुटे थे। इसी बीच फौजी गजेंद्र मिश्रा अपने भाई आनंद और भतीजा अभिनव के साथ पंचायती में शामिल होने पहुंचे। तभी बाइक सवार दो अपराधी आए और गजेंद्र पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इसी में गोली लगने से गजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए और अपराधी भागते समय फौजी गजेंद्र की रिवॉल्वर भी लूट ले गए। देवेंद्र मिश्रा ने बोला कि मंदिर में चलिए ना, अच्छा से पंचायत हो जाएगा दलान से। तो हमने गए मंदिर में, तब तक मेरा दोनों भाई मोटरसाइकिल से आया, गजेंद्र आनंद
तब तक इन लोग काटा पिस्टल लेके लेस थे, मेरे भाई को छाती में गोली मार दिए। वहीं इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और 9 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। अभी जिसमें आदित्य मिश्रा, प्रवीण विनायक, देवेंद्र कुमार मिश्रा, हर्षित कुमार मिश्रा, देवेंद्र मिश्रा, अंकित कुमार मिश्रा, आशीष कुमार मिश्रा, रुपेश कुमार मिश्रा, ज्योति मिश्रा, किशन मिश्रा, लालदेव मिश्रा, मुकेश मिश्रा शामिल थे। फिलहाल पीड़ित परिवार अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। देखना ये है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरह से जमीन के चंद टुकड़े के लिए एक वीर सपूत की हत्या की गई है, ये बहुत खौफनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। एक बाप अपनी बेटी को बड़े अरमानों के साथ विदा करता है। उम्मीद करता है कि उसकी बेटी ससुराल जाके अपने पति के साथ खुश रहेगी, लेकिन दहेज रूपी बहरूपिये को ये खुशी रास नहीं आती और घोंट दिया उसका गला। देखिए ये रिपोर्ट। दहेज के कुचक्र में फंसी एक और बेटी, कागज के चंद टुकड़ों के लिए मार डाला। आखिर कब तक दहेज की बलि चढ़ेगी बेटी? सभ्य समाज को दहेज रूपी कुचक्र ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि आए दिन बेटी की बलि चढ़ रही है। समाज में रह रही दहेज रूपी बहुरूपी कागज के चंद टुकड़ों के लिए प्रताड़ित कर रही है। हंसती खेलती जिंदगी को निगल रही है, जो समाज के लिए घातक है, बेटी के लिए अभिशाप है। न जाने आगे अभी कितनों की जिंदगी तबाह होगी। इस बार नवादा में दहेज के दानों ने विवाहिता का गला घोंटकर समाज को शर्मसार कर दिया, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें सुनाई दे रही हैं। घटना काशीचक थाना क्षेत्र के रिवरा गांव की है। मृतक की पहचान 24 साल की ब्यूटी कुमारी के रूप में हुई, जो विपिन कुमार की बहू है। ब्यूटी के माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ साल 2017 में अपनी लाडो को लाल जोड़े में विदा किया था, इस सपने के साथ कि बेटी ससुराल में खुश रहेगी, दो कुल का मान बढ़ाएगी। लेकिन ये पिता की खुशी दहेज रूपी बहुरूपियों को रास नहीं आई और कागज के चंद टुकड़ों के लिए घोंट दिया अपनी ही बहू का गला। तो सर इसका 2017 में शादी हुआ था। शादी होने के उपरांत इसका जितना जेवर था 16-17 वर्ष सारा बेच दिया गया सास ससुर के द्वारा। उसका बार बार प्रताड़ित किया जाता था कि तुम पाओ पैसा लाओ तो रखेंगे, हमारा बेटा मैनेजर है, ऐसे है उससे है, बहुत कम पैसा में बिया हुआ, पैसा लाओ। बताया जाता है कि ब्यूटी की शादी 4 साल पहले रेवरा गांव निवासी राजेश कुमार के साथ हुई थी, जो कोलकाता में एक होटल में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। मृतक के भाई ने बताया कि शादी के कुछ दिन के बाद से ही उनसे शादी में दिए हुए सभी गहने को बेच दिया गया, जिसके बाद से लगातार सास ससुर अपनी बहू यानी कि ब्यूटी को प्रताड़ित करने लगे, दहेज की मांग करने लगे। रुपए नहीं देने पर कई बार उसके ऊपर दबाव भी बनाया गया। जब रुपए नहीं मिले तो सभी ने मिलकर उनकी बेटी का गला घोंटकर उसे मार डाला। मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया, चीख पुकार मच गई। जब मृतका के मायके वाले उसके ससुराल पहुंचे तो सभी घर छोड़कर फरार थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के परिजन ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर काशीचक थाने में आरोपियों के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया। उसके बाद आज सुबह फोन आया, एक्सपायर करके मार दिया गला दबा के। कैसे सूचना मिला आप लोग को? हमरे बनवाई फोन की। क्या लगता है कैसे हत्या हुआ है? गला दबा के सर मार दिया। और ससुराल वाले सब कहाँ हैं? सब कोई नहीं था, सब फरार है।
ब्यूटी कोई पहली बेटी नहीं है जो दहेज रूपी दानों की शिकार हो गई। ऐसी कई बेटियां हैं जिसकी जिंदगी को दहेज लोभियों ने तबाह कर दिया। जरूरत है दहेज रूपी जंजीर को जड़ से खत्म करने की, नहीं तो आगे भी कई जिंदगियां यूं ही तबाह होती रहेंगी। जरूरत है आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की, ताकि दहेज रूपी दरिंदे ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचें। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। मोतिहारी पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह का पर्दाफाश किया जो भोली भाली महिलाओं को रोजगार देने की बात करता था और उनकी जमा पूंजी को साफ कर देता था। देखिए रिपोर्ट। करोड़ों रुपए की ठगी का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड ब्रजेश यादव गिरफ्तार। मदर टेरेसा संस्था के नाम पर ठगी। क्या किसी के मजबूरी का फायदा उठाना सही बात है? कभी नहीं, वो भी तब जब पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। कोरोना जिसने जिंदगी के मायने बदल दिए, खुशियों के मायने बदल दिए, नियम कानून और कायदे बदल दिए। वक्त बदला, एहसास बदला, जज्बात बदले, लेकिन अफसोस इंसानी फितरत नहीं बदलती। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार कई नीतियां ला रही है जो प्रभावशाली भी है, लेकिन कुछ ऐसे ठग भी हैं जो महिलाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी करते हैं और करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं। मोतिहारी पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है। 22,500 तक 30,000 रुपए लौटाने का लालच देकर उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस प्रकार से इन्होंने भोली भाली हजारों महिलाओं को ठगा है। सबसे पहले आप इस घटना को समझिए। दरअसल मोतिहारी में मदर टेरेसा ट्रस्ट नाम की संस्था ने पहले चौकिया इलाके की ग्रामीण महिलाओं को मोटी रकम देने का झांसा दिया और फिर आसानी से शिकार बना लिया। ट्रस्ट की ओर से इन महिलाओं से समूह बनवाकर पहले 22,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट कराया गया। हर महीने वेतन देने का आश्वासन भी दिया गया। शुरुआती दौर में महिलाओं को वेतन भी मिले और खाता भी खोला गया, लेकिन अचानक मधुबन इलाके में खोला गया दफ्तर बंद हो गया। सभी कर्मचारी गायब हो गए और जैसे ही इसकी सूचना संस्था से जुड़ी महिलाओं को मिली तो पहुंच गई वो थाने और जमकर हंगामा। महिलाओं ने सड़क भी जाम कर दी। नौकरी के लालच देकर कि आपको 20 मेंबर को ग्रुप बना दीजिएगा तो आपको 12,000 के मंथली देंगे, पर मंथ 2 साल देंगे। और इसी बीच ये अपना विश्वास बढ़ा दिया थोड़ा दिन के लिए, 2-4 महीना के लिए, और यह भाग गया, पूरा लूटपाट लिया गरीबों को। और पूरा महिला को 24,000 महिला को लूटपाट के भाग गया। हमने यहाँ रही केहू लोन ना भरलक, सब दीदी से हमरा पर जुट गल बा। रातुए से जाके सवेरे 6 बजे ले जुटल बाटे कि हमरा 22,000 रुपया चाहिए, 22,500। मरने पीटने के साथ हमारा पीटे हमारा घर के हमारा घर का आदमी मारने पीटने के धमकी दे रहा है। वहीं मोतिहारी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। आपको बता दें कि मदर टेरेसा नाम की संस्था ने सहायता समूह बनाकर करीब 5,000 महिलाओं से नौकरी और रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी की। महिलाओं से करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी की। ठगी गिरोह के सरगना ब्रजेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। जैसा भी इन्होंने लोन लिया है, इन्होंने 27,000 या 29,000 का जो भी लोन लिया है उसमें से 22,500 मदर फ्यूचर फाउंडेशन ट्रस्ट को ट्रांसफर हुआ है। बाकी पैसे उसी समय उस महिला को लौटा दिए गए थे जिस महिला के नाम से लोन लिया गया। और लोन ज़्यादातर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, जिसमें मुख्यतः एक कंपनी है भारत माइक्रो फाइनेंस कंपनी, उनके द्वारा दिया गया। मोतिहारी पुलिस की टीम की तहकीकात यही खत्म नहीं हुई। टीम के सदस्य लगातार छापेमारी कर रहे हैं और इन शातिरों के साम्राज्य को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक गुनहगार को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है।
न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।